और चलिए तस्वीर आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वायनाड का दौरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। राहत शिविर और अस्पताल जाकर भूस्खलन पीड़ितों से मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन फिलहाल हवाई सर्वेक्षण की ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। प्रधानमंत्री मोदी केरल के वायनाड दौरे पर कन्नूर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर एक तस्वीर देखकर एक फीडबैक भी ले रहे हैं। जो अधिकारी उनके साथ में मौजूद है उनके द्वारा फीडबैक भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लिया जा रहा है। लगातार ये तस्वीर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। हालांकि प्रस्तावित कार्यक्रम था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राहत शिविर और अस्पताल जाकर भूस्खलन पीड़ितों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात भी करेंगे। मिलने का भी कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनके साथ रहने वाला है। हालांकि इससे पहले जो रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंची थी, मेरे साथ में डेली न्यूज एडिटर अदिति नागर भी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अदिति, हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हवाई सर्वेक्षण किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए ये बेहद महत्वपूर्ण क्षण है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरला पहुंचे। वायनाड से जहां पर सड़क की आपदा हुई थी वहां पहुंचे। वायनाड में प्रभावित इलाकों का पहले दौरा भी किया, घायलों से भी मुलाकात करेंगे। लेकिन उससे पहले वो एरियल सर्वे से जहां पर भी इस तरह की त्रासदी हुई है वहां पर सर्वेक्षण कर रहे हैं। राहत और पुनर्वास प्रयासों की समीक्षा भी करेंगे और उस अस्पताल का दौरा करेंगे जब रोगियों का इलाज किया जा रहा है। और पिछले 30 जुलाई हुए जो ये जिस तरह की आपदा हुई उसमें इस जो पहाड़ी इलाका है वहां पर 400 से अधिक लोग मारे गए और सैकड़ों लोग घायल हो गए। और वायनाड का जो ये इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करने और प्रभावित लोगों के लिए मुआवजा बढ़ाने की विपक्ष की लगातार मांग थी। और इस बीच में राहुल गांधी ने उनके आने का स्वागत भी किया, लेकिन कहा कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाए। ऐसे में देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले केरला पहुंचे, वहां पर उन्होंने गवर्नर और मुख्यमंत्री से उनका स्वागत भी हुआ। और अब लैंडस्लाइड वाले प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे चल रहा है। इसमें राहुल गांधी ने कहा कि मुझे भरोसा है प्रधानमंत्री से आपसे घोषित करेंगे। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर क्या निकल कर आई है, देखिए प्रधानमंत्री आज केरला की वायनाड पर हैं। सुबह 11 बजे विमान से स्पेशल विमान से कन्नूर एयरपोर्ट पहुंचे थे। और अब मोदी का जो हेलीकॉप्टर है वायनाड जो तमाम जो इलाका है वहां पर पूरे प्रभावित इलाकों का रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी लेते हुए अब यहाँ सर्वेक्षण चल रहा है। अब आप तस्वीरें आपके सामने हैं, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे जो पीड़ित लोग हैं। और इसके बाद जो बड़े कोई घोषणाएं हो सकती हैं, रिलीफ वर्क का काम जुलाई से चल रहा है, लगातार बड़ा है। आर्मी हो, तमाम जो सेनाएं हैं वो लगातार काम पर लगी हुई है। और ऐसी स्थिति में अब और यहाँ तक कि लिस्ट भी बनाया गया है आर्मी द्वारा कि तमाम जो 25 जुलाई से लगातार प्रधानमंत्री मोदी का जो कार्यालय है वो उस पर काम में लगा हुआ है। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे तो विपक्ष ने स्वागत तो किया, लेकिन एक ये बात भी कही जिसको जल्द से जल्द राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाए। लेकिन आदित्य, एक खास बात और, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, ऐसे लोगों के अंदर उम्मीद काफी जगी है। जो उनकी बेबस आंखें हैं उनमें एक चमक जरूर आई है प्रधानमंत्री मोदी के आने से। जाहिर तौर से देखिए प्रधानमंत्री जब पहुंचे हैं तो एक कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि सरकार का जो सबसे बड़ा जो सरकार चला रहे हैं, जो देश के 140 करोड़ लोगों की देखरेख कर रहे हैं, वो वहां पर पहुंचे हैं। तो उम्मीद है कि जो त्राहिमाम वहां पर बचा है उसके रिलीफ वर्क को लेकर, वहां के लोगों के अब आगे के जीवन को लेकर, उस इलाके के पहाड़ी इलाके के अब आगे बसावट और तमाम तरीके की जो रिलीफ वर्क के अंदर कहा जाए वो प्रधानमंत्री खुद देखेंगे।
पीड़ितों से मिलेंगे, उनकी परेशानियां समझेंगे, क्योंकि जो बसे बसाई चीजें थी वो तहस नहस हो चुकी हैं। दोबारा से उसको एक बार फिर बसना, अपने जीवन को एकदम नॉर्मलाइज पे लाना वो इतना आसान नहीं होगा। तो जब प्रधानमंत्री आते हैं, सरकार आते हैं, तो जाहिर तौर पे इसका एक बड़ा इम्पैक्ट होता है और लोगों के मन में उम्मीदें पैदा होती हैं कि अब सब कुछ ठीक होगा। हालांकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वहां पर पहुंचे थे, रिलीफ वर्क राहुल गांधी की तरफ से भी था, पर क्योंकि प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं, वहां पे बड़ी संख्या में किसी फंड को लेकर, किसी बड़ी घोषणा से संबंधित और किसी एक बड़ी आपदा के पैकेज से संबंधित चीजें यहाँ पर हो सकती हैं। हालांकि इस समय वायनाड में जो हुआ, अब जिस तरीके के मौसम है, जिस तरीके की प्राकृतिक स्थितियां हैं, ये देश के किसी भी कोने में हो सकता है और देश के 140 करोड़ लोग ये सोचकर बेहद ही संवेदनशील मुद्दा है। आपने देखा कैसे उत्तराखंड में हुआ, केदारनाथ में हुआ, और ये न सिर्फ किसी एक राज्य को या किसी वहां के लोगों को इम्पैक्ट करती है, मानसिक रूप से ये पूरे देश को इम्पैक्ट करता है। और अब जिस तरीके का मौसम है और जिस तरह के संकेत हैं, अब ये देश की किसी भी स्थिति में हो सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पूरा देश भी इसको लेकर बहुत ज्यादा परेशान भी समझ सकते हैं। और साथ में प्रधानमंत्री जब वहां पहुंचे तो ऐसे में राजनीति ना होकर कैसे उन लोगों के जीवन को वापस नॉर्मलाइज किया जाए, उसका प्रयास है। और लगातार राहुल गांधी के ट्वीट से भी यही नजर आ रहा है। अच्छा दीदी, फिलहाल तो हवाई सर्वेक्षण की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लेकिन इसके बाद क्या कुछ कार्यक्रम, क्या कुछ शेड्यूल प्रधानमंत्री मोदी का रहेगा? बिल्कुल, हवाई सर्वेक्षण के बाद प्रधानमंत्री मुलाकात कर सकते हैं, उस अस्पताल जा सकते हैं जहाँ पर पीड़ित हैं, क्योंकि 11 बजे वो भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से वायनाड पहुंचे थे। हमें रास्ते में लैंडस्लाइड प्रभावित जो सूर्यमाला और जो अलग अलग गांव थे वहाँ का हवाई सर्वेक्षण जो भी किया था। इसके अलावा मोदी का हेलीकॉप्टर वायनाड से कलपेट्टा के एक स्कूल में उतरा, जहाँ वे सड़क के रास्ते से लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों में गए हैं और मोदी वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी भी ले रहे हैं। और फिर वहीं राहत शिविर और अस्पतालों के लैंडस्लाइड पीड़ित और जो तमाम लोग हैं वहाँ पर भी मुलाकात करेंगे। और अब यही तमाम उनका कार्यक्रम है। तो इस समय फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में बहुत कुछ है। बिल्कुल अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और देखिए लगातार ये तस्वीरें, क्योंकि उम्मीद है लोगों को भी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बीच मौजूद रहेंगे तो जो उनकी बेबस आंखें हैं उनके लिए कुछ राहत जरूर प्रदान की जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बखूबी समझते हैं और इसलिए सबसे पहले हवाई सर्वेक्षण उनके द्वारा किया जा रहा है। लेकिन राहत शिविर के क्या कुछ हाल हैं, अस्पताल में जिन लोगों की मौजूदगी है, कितना नुकसान हुआ है, एक एक आंकड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आंका जा रहा है। और पूरी उम्मीद है कि एक बड़ी राहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दी जाएगी।